गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। रिहायशी इमारतों, पनागुज़ीन कैंपों और मसाजिद पर बमबारी। 24 घंटों में एक ही खानदान के 30 अफराद समेत मजीद 350 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 17,170 तक जा पहुंची। एक तरफ इसराइली हमले, दूसरी तरफ कहत की सूरत हाल। गजा का बदतरीन हाल। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 97% शहरियों को मुनासिब खुराक नहीं मिल रही। तर्जुमान हमास का कहना है हथियार नहीं डालेंगे, मज़ाहमत जारी रहेगी। मुजाहिदीन ने 3 रोज में 72 इसराइली गाड़ियों और टैंकों को तबाह कर दिया। इसराइल को फलस्तीनियों से जंग महंगी पड़ने लगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक 5 लाख शहरियों ने मुल्क छोड़ दिया। सयाहत 76% और परवाजें 80% कम हो गई। 9.5 लाख नौकरियां भी खत्म। मुस्लिम उम्मा का एहतजाज और शदीद रद्द-ए-अमल रंग ले आया। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी करार। पार्लियामेंट ने तौहीन कुरान पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। डेनिश वजारत इंसाफ के मुताबिक नए कानून के तहत किसी भी मुकद्दस किताब की बेहुरमती जुर्म तस्वर होगी। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत उज़्मा 12 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस सुनेगी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, मामला वापस एहतसाब अदालत भेजने की इस्तदा मुस्तरद। नवाज शरीफ के वकील ने कहा काबिल अदा तनख्वाह की दस्तावेज की तस्दीक नहीं की गई। नैब ने नकूल पर इन्हिसार किया। दलाइल मुकम्मल। अदालत 12 दिसंबर को नैब के दलाइल सुनेगी। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 वाली सियासत नहीं आती, न किसी और तरफ देखना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो के शांगला से सियासी मुखालिफिन पर वार। बोले मुआशी बहरान बदतरीन होता जा रहा है और पुराने सियासतदान आज भी अना की सियासत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो 18वीं तरमीम की बुनियाद पे इलेक्शन स्लोगन बनाने की तलाश में हैं कि वो सिंध और छोटे सूबों के लोगों को खौफ में डालें कि जी अगर PMLN बरसे इक़्तिदार आएगी तो वो सूबों को हासिल हकूक़ में कमी ले आएगी। 18वीं तरमीम खत्म करने का बयानिया। बिलावल का इंतखाबी नारा। नून लीग ऐसा कुछ नहीं करेगी। राना सनाउल्लाह का जियाले चेयरमैन को जवाब। बोले PTI 9 मई में मुलव्वस अनासर से दूरी इख्तियार किए बगैर कैसे इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। अफवाहों पर न जाएं। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। चंद रोज में शेड्यूल जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आवाम से हक़ राय दही इस्तेमाल करने की अपील। बोले इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म है। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा ऑडियो लीक्स केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को फॉरेंसिक का हुक्म। ऑडियो किसने रिलीज की? DG ISI को रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत। FIA, पेमरा और PTA को नोटिस जारी। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। अमन और इस्तेहकाम के लिए दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। खून के आखिरी कतरे तक मुल्क की हिफाजत करेंगे। सिपह सालार का वाज़ेह पैगाम। जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा गैर कानूनी तारिकीन वतन सलामती और मईशत को शदीद मुतासिर कर रहे हैं। उनकी वापसी का फैसला मुल्क के वसी तर मफाद में किया। अमरीकी वजारत खारजा के 3 आला ओहदेदार पाकिस्तान आ रहे हैं। 2 तरफा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अमरीकी हुकाम को अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी से मुतालिक आगाह किया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज का 60,000 का हिस्सा उबूर करना तारीखी कामयाबी है। तसलसल जारी रखेंगे। सरमायाकारी के फरोग के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। 25 बेहतरीन कंपनीज को अवार्ड्स दिए। कराची आयशा मंजिल पर शॉपिंग मॉल में लगी आग बुझ गई। भड़कते शोलों ने 5 जानें ले लीं। 130 दुकानें, 74 फ्लैट्स शदीद मुतासर।
मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें राख, दर्जनों खानदान बेघर। मकीन रुदात सुनाते हुए रो पड़े। इंतजामिया ने फ्लैट से जरूरी सामान निकालने की इजाजत दे दी। दर्जी का काम करने वाला नुमान भी बेरहम शोलों की नजर। वर्षा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। घर के वाहिद कफील का जनाजा उठा तो कोहराम मच गया। कराची आयशा मंजिल पर शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुतासरा इमारत को 4 मंजिल तक काबिल रिहाइश करार दे दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। निगरान वज़ीर आला सिंध का मुतासरा शॉपिंग मॉल का दौरा, कहा मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद, बोले कराची पर 15 साल से शहर के बाहर वालों का कब्जा है। निगरान वज़ीर आला को जवाब देना होगा। हौलनाक आतिशज़दगी पर सिटी काउंसिल में ऑपोजिशन का एहतजाज, कब्जा मेयर नामंजूर के नारे। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और कीमती जान चली गई। जौहर चौरंगी के करीब कार सवारों को लूटने की कोशिश, ना रुकने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। एक भाई जान बहाक, दूसरा जख्मी हो गया। बहावलपुर के चिड़ियाघर में टाइगर के हमले में शहरी की हलाकत, बिलावल के नाम से शनाख्त हो गई। लाहौर का रिहायशी और 3 मुकदमात में मतलूब निकला। बिलावल पिंजरे के अंदर गया कैसे, गुत्थी सुलझ न सकी। ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम का शानदार खेल। प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ कप्तान शान मसूद की डबल सेंचुरी। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स 391 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। हरीफ टीम ने 2 विकेटों पर 149 रन बना लिए। हारिस रऊफ हमारा असासा है, उनका करियर खत्म करने नहीं आए। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं। हारिस को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज दिया। शान मसूद की कप्तानी पर सवालात हो रहे थे, सबने देख लिया वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। कराची आयशा मंजिल पर शॉपिंग मॉल में लगी आग बुझ गई। भड़कते शोलों ने 5 जानें ले लीं। 130 दुकानें, 74 फ्लैट्स शदीद मुतासिर। मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें राख, दर्जनों खानदान बेघर। मकीन रुदात सुनाते हुए रो पड़े। इंतजामिया ने फ्लैट से जरूरी सामान निकालने की इजाजत दे दी। दर्जी का काम करने वाला नुमान भी बेरहम शोलों की नजर। वर्षा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। घर के वाहिद कफील का जनाजा उठा तो कोहराम मच गया। स्टॉक एक्सचेंज का 60,000 का हिस्सा उबूर करना तारीखी कामयाबी है। तसलसल जारी रखेंगे। सरमायाकारी के फरोग के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। 25 बेहतरीन कंपनीज को अवार्ड्स दिए। और दुबई में COP28 कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल के उन्वान से मुनफरिद फैशन शो। हसीन मॉडल्स का माहौलियाती तब्दीली से हम आहंग लिबास तैयार करने का पैगाम। माहौलियाती तब्दीली से निमटने की तरगीब दी।